एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ली चैंग अपने लिए एक वेपन की तलाश में एक ब्लैक स्मिथ शॉप पर जाता है, जहां सभी वर्कर्स नए वेपन्स बनाने के लिए काम कर रहे थे। अंदर पहुंचते ही ली चैंग को वहां की स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग लगती है। वो अपने मुंह को कवर करता है और शॉप के अंदर जाता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ से सामान खरीदना है, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? लेकिन सभी वर्कर्स अपने काम में लगे हुए थे, उन्हें ली चैंग की आवाज नहीं सुनाई देती। तभी ली चैंग के कंधे पर एक आदमी हाथ रखता है और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से जो भी चाहिए तुम खुद अंदर जाकर देख सकते हो। और वो ली चैंग को ढकेल कर उसे कहता है कि दोबारा दरवाजे के पास मत खड़े होना। उसके बिहेवियर को देखकर चैंग उसे कहता है कि तुम तो बहुत ही लापरवाह हो, क्या यहाँ के सभी लोग अपने कस्टमर के साथ इसी तरह बिहेव करते हैं? तो वो आदमी चैंग से कहता है कि तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता है कि तुम तियानफेन एकेडमी की फिजिकल ट्रेनिंग क्लास से हो और उस क्लास के सभी डिसिपल्स बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। तुम भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 100 स्पिरिट स्टोन का कोई वेपन खरीदने आए होगे। तुम्हारे साथ मोल भाव करके मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ से कुछ लेना है तो अपने आप लो और यहाँ से निकलो। उसके रूड एटीट्यूड को देखकर चैंग कहता है, अगर कल मेरा एंट्रेंस एग्जाम ना होता तो मैं इसे अच्छा सबक सिखाता, लेकिन अभी मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। इसके बाद चैंग अपने 1000 ऑफ टाइल्स बाहर निकाल कर कहता है कि अरे यार, मैं सच में कितना गरीब हूँ, क्या कोई मुझे बता सकता है कि मेरे इतने कम पैसों में मुझे यहाँ कोई वेपन मिलेगा? चैंग के पास इतना सारा पैसा देखकर वो आदमी कहता है, आप ये क्या बोल रहे हैं सर, ये तो पूरी दुकान ही आपकी है। मेरे साथ आइए, मैं आपको इस दुकान के सबसे अच्छे वेपन्स दिखाता हूँ। इसके बाद वो आदमी चैंग को अपने साथ ट्रेजर रूम में लेकर आता है, जहाँ पर बहुत सारी कीमती चीजें रखी हुई थी। चैंग को वहाँ पर एक स्वॉर्ड काफी ज्यादा पसंद आती है। चैंग उसे बड़े ही गौर से देखता है। तभी ट्रेजर रूम में एक और तगड़ा सा आदमी घुस आता है और वो उस वर्कर पर गुस्सा करते हुए कहता है, जोंग चाओ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ऐसे ही किसी को उठाकर मेरे ट्रेजर रूम में मत लाया करो। तो वो वर्कर अपने ओनर को चैंग को दिए हुए पैसे दिखाता है। तो वो ओनर सीधा चैंग के पास आता है और वो कहता है कि माफ कीजिए, लेकिन ये जगह सभी के लिए खुली नहीं है। अगर आपको यहाँ से कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चैंग उसे कहता है कि मुझे 2 फर्स्ट ग्रेड हाई एंड इक्विपमेंट चाहिए, एक स्पेयर और एक आर्मर। चैंग की ये बात सुनकर ओनर कहता है कि माफ कीजिए, लेकिन अभी हमारे पास वो नहीं है, और वैसे भी आपने जितने पैसे दिए हैं ये उसके लिए काफी नहीं है। ये सुनकर चैंग कहता है कि मुझे लगा था कि ये हमारी सिटी की नंबर 1 ब्लैक स्मिथ शॉप है, लेकिन लगता है कि मैंने जो भी सुना था वो गलत है, मेरे यहाँ आना बेकार रहा। चैंग की ये बात सुनकर ओनर गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि लड़के, मैं कुछ भी बना सकता हूँ और तूने जो कहा वो बनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन उसके लिए तुझे अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी। ओनर की ये बात सुनकर चैंग कहता है कि तुम उसकी परवाह मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो वो ओनर चैंग से कहता है कि मेरे साथ आओ। इसके बाद वो ओनर चैंग को अपने साथ एक और रूम में लेकर आता है, जहाँ पर सभी हाईली रिफाइनिंग आर्मर रखे हुए थे। चैंग उन सभी आर्मर्स को देखता है। वो ओनर चैंग को सभी आर्मर्स की खासियत बताता है, जैसे कि ब्लैक आर्मर, वुडन आर्मर, लेदर आर्मर, और वहाँ हर तरह के आर्मर्स रखे हुए थे। चैंग उन सभी आर्मर्स को बड़े ही ध्यान से चेक कर रहा था। तभी ओनर चैंग से पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हें अपना आर्मर किस मटेरियल का बनवाना है। तो चैंग ओनर से कहता है कि मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा आर्मर सबसे महंगा होना चाहिए। तो ओनर चैंग को बताता है कि लेदर आर्मर सबसे महंगे होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा आरामदायक और बाकियों से ज्यादा मजबूत होते हैं। हमारे पास सबसे सस्ता लेदर आर्मर 50,000 स्पिरिट स्टोन्स का है। इसके अलावा आर्मर का प्राइस उस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस बीस्ट की स्किन से बना है। जैसे कि अगर कोई आर्मर किसी स्ट्रॉन्ग बीस्ट की स्किन से बना है तो वो उतना ही ज्यादा महंगा होगा। तो चैंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी, तुम बस मेरे लिए सबसे एक्सपेंसिव आर्मर बनाओ। ये सुनकर ओनर कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सच में अगर ये मजाक है तो मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ओनर की ये बात सुनकर चैंग अपना गोल्डन कार्ड बाहर निकालता है, जिसको देखकर ओनर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में कहता है कि इस कार्ड का ऑरा तो बिल्कुल जो वाव पवेलियन की तरह है। चैंग ओनर से कहता है, क्या हो गया, कुछ बोलते क्यों नहीं? तो वो ओनर चैंग से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा आर्मर बनाऊंगा। उसको बनाने के लिए मैं 2nd ग्रेड के हाई लेवल बीस्ट वेलवेट की स्किन का इस्तेमाल करूंगा। वेलवेट वैसे तो काफी वीक मॉन्स्टर है, लेकिन उसकी स्किन काफी ज्यादा रेयर होती है। वो किसी की भी बॉडी रिफाइनिंग पार्टीशनर को एक्टिवेट करके एक पावरफुल प्रोटेक्टिव कैपेबिलिटी गेन करती है, जिसका मतलब इसे पहनने वाला जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसके आर्मर का डिफेंस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है तुम तियानफिर एकेडमी की फिजिकल ट्रेनिंग क्लास से हो, तुम्हारे लिए ये आर्मर सबसे बेस्ट रहेगा।
तभी हम चैंग को देखते हैं जो सोचता है कि इसका इस्तेमाल करके तो एक फाउंडेशन लेवल वाला कल्टीवेटर भी काफी स्ट्रांग हो सकता है। तभी ओनर चैंग को बताता है कि इसके अलावा इसकी एक और खासियत है, ये डीमन कोर के साथ मिलकर अपने प्रोटेक्टिव सील को और ज्यादा बढ़ा सकता है, जिसके बाद ये फर्स्ट ग्रेड से भी एडवांस आर्टिफैक्ट बन जाएगा। ये सुनकर सैंग काफी शॉक होता है। वो कहता है कि वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। इसके बाद ओनर सैंग को बताता है कि इसके साथ तुम 3 तरह के डीमन कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो और जिस एट्रीब्यूट के कोर का तुम इस्तेमाल करोगे इस आर्मर का एट्रीब्यूट भी उतना ही बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर तुम डीमन टर्टल के कोर का इस्तेमाल करोगे तो इसका डिफेंस 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। वैसे मेरे पास कुछ अच्छे डीमन कोर्स हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो चैंग ओनर से कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से मेरे आर्मर में एडजस्टमेंट कर सकते हैं और मेरे आर्मर को इस तरह बनाइए कि वो मुझे सेटिस्फाई कर सके। इसके बाद चैंग ओनर के कान में कुछ कहता है जो सुनकर ओनर कहता है सच में ये लड़का काफी तेज है। इसके बाद चैंग ओनर को अपना कार्ड देता है और कहता है कि आप अपनी मुंह मांगी कीमत इसमें से निकाल सकते हैं। इसके बाद वो ओनर चैंग को थैंक्स कहता है, जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो ओनर चैंग के बताए हुए इक्विपमेंट बनाकर चैंग के पास लाता है। चैंग अपने इक्विपमेंट्स देखता है और वो कहता है कि आपने ये ठीक बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं जैसे कि मुझे उम्मीद थी। इसके बाद चैंग अपने आर्मर में 3 डीमन कोर्स को देखता है। ओनर चैंग से कहता है कि हर वेपन का अपना एक अलग नाम होता है। तो चैंग ओनर से कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है, मैंने पहले ही इनके नाम सोच कर रखे हैं। मेरे इस आर्मर का नाम होगा फोर्स मोर्न और इस स्पेयर को मैं कहूंगा जॉय ऑफ फायर, क्योंकि ये बिल्कुल आग की तरह लाल हो सकता है। इसके बाद चैंग अपने दोनों इक्विपमेंट्स को लेकर खुशी खुशी ब्लैक स्मिथ शॉप से अपने विला की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग अपने विला पर पहुंचकर अपनी की के जरिए कल्टीवेशन बैरियर को हटाता है और कहता है कि सच में यहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा अच्छी है, साथ ही यहाँ कल्टीवेशन करने से मेरा लेवल और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगा। चैंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक किलर आ जाता है जो कि चैंग पर हमला कर देता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 居然敢怀疑到我们萧总头上来！来呀，拿下！三长老，萧彻真的是你的亲孙子吗？萧九，给我毁了这婚书！为何我所爱之人因我而遭遇不幸？看来只有绝对的实力，才能守护我所珍视的一切。